रूटीन में शामिल है कि बच्चों के साथ जो है वो मैं फिर उठ जाती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सोती नहीं हूँ और मैं अपने काम वाम निपटाती हूँ। अभी भी जो बस नाश्ते की तैयारी, जनाब नाश्ता बनाया हुआ है मैंने। नाश्ते में रोटी तल ली है और भुर्ता जो था वो ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। मुझे भुर्ता उसके साथ पराठा या तली हुई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चा जो है ये मेरा बेटा है और माशाल्लाह से ये मेरी यूशा की तस्वीर अपने साइड में लगाई हुई है, क्यूट सा मेरा बेटा। अच्छा ये देखिए, ये ना पत्ते मेरे जो है ना बाहर रखती हूँ ना मैं, तो ये इस वजह से ख़राब हो जाता है। अब जब आपको सफाई करनी हो तो ये देखिए इस तरह से आपने कुछ काम ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, एक घर के कचरे के अंदर और दूसरा ये बर्तनों के अंदर। जितने भी बर्तन धो हर थोड़ी देर बाद जब जाओ किचन में बर्तन मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी मॉर्निंग में हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है भुर्ता। भुर्ते के साथ रात की रोटी जो है वो मैंने तल ली है। रात की रोटी जो है वो भुर्ते के साथ तली हुई को इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, यमी लगती है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट से बताइएगा आप लोग ज़्यादातर नाश्ते में क्या लेते हैं। मैं ज़्यादातर यही होता है कि बचा हुआ खाना अगर रखा होता है रात का तो फिर मैं वही ले लेती हूँ नाश्ते में भी ना, मुझे मज़े का भी बड़ा लगता है। तो जी नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद अब हम आ गए हैं कमरे के अंदर। कमरे में जो है ना अब अपना रूम वगैरह समेटूँगी, क्योंकि आज मैंने जो है वो अपना बाहर का जो हिस्सा है जहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स वगैरह रखे स्टेयर्स पे, उसकी मैंने सफाई करनी है। क्योंकि वो जो है ना वो एक तो आप ये कह लें कि वहाँ पर वो तो बाहर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो हिस्सा जो है वो हमारा गंदा हो जाता है। वहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे हुए, प्लांट्स में पानी दो तो वो नीचे से जो है वो मिट्टी वगैरह जम जाती है, जिसकी सफाई वगैरह करनी पड़ती है। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उसकी सफाई डिटेल से नहीं की थी, तो सोचा था कि आज जो है वो जल्दी जल्दी अपने घर के कामों से फ़ारिग हो जाऊँ तो फिर वहाँ की ना मैं क्लीन वगैरह उसको कर लूँगी। क्योंकि वो जो है वो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। और मनी प्लांट वगैरह मैंने रखी हुई है वहाँ पर ना, तो मनी प्लांट का ये होता है हमारा कि मनी प्लांट के पत्ते वगैरह जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनके ऊपर आ जाती है डस्ट वगैरह। ये मोस्टली जिन जो प्लांट्स आपके बाहर रखे होते हैं ना उनमें सबके साथ ऐसा ही होता है। तो जो है उसकी सफाई डिटेल से करनी पड़ती है और हिम्मत नहीं होती। कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जो है वो ये काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ पर मेरा कमरा देखे जनाब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। कमरा ऐसे ही साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। अच्छा बच्चे जब आ जाते हैं ना तो वो अपने कमरे के बजाय मेरे कमरे में भी ज़्यादा शौक़ से बैठते हैं आके, पता नहीं क्यों। मैं भी जब बचपन में हम लोग भी ना अपने कमरे से ज़्यादा अम्मी के कमरे में, और अभी भी यही होता है कि अम्मी के कमरे जो है वो ज़्यादा सुकून वाला लग रहा होता है बनिस्बत अपने कमरे के। और यहाँ पर मेरे बच्चों का भी यही हाल है कि अपने रूम के बजाय ये सीधे स्कूल से आते हैं और मेरे कमरे में आके बैठ जाते हैं। कमरा देखें जनाब मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और ये चादर मैं बार बार इसी तरह सही करती हूँ, क्योंकि मुझे बुरी लगती है बहुत चादर ना, अगर बच्चे आते और चादर को ख़राब कर देते, मैं बार बार जनाब अपनी चादर सही करती हूँ। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ में मैंने अपने फ्लावर वगैरह रखे, लेकिन डस्ट की वजह से ना मैं इसको शॉपर वगैरह लगा देती हूँ। और फिर इससे ये होता है कि हमारी जो है वो फ्लावर वगैरह जल्दी गंदे नहीं होते। साथ में जनाब मैंने अभी आपको दिखाया था जो बच्चा था वो मेरा बेटा यूशा की तस्वीर थी। उसके अलावा मैंने सुसर की तस्वीर मेरे साइड टेबल पे रखी है और उस तरफ मेरे अम्मी पापा की रखी है। वलिया की कबर्ड है, वलिया की कबर्ड मैंने अपने ही रूम में इसलिए रखी है क्योंकि इसकी रूम अगर मैं इसके रूम में कर दूँगी ना तो ये फिर मैनेज नहीं होगी और ये जल्दी गंदी कर दिया करेगी। साइड में यहाँ पर ही आपको ज़रा मैसी मैसी सा लग रहा होगा, इसको मैंने साफ़ करना है। अब आ गए हम बाहर। बाहर आके मैंने सबसे पहले जो है वो झाड़ू मारी है ताकि ये जो जितनी भी मिट्टी शिट्टी है ना ये निकल जाए। और आप ये नीचे आप निशानात देख सकते हैं, ये निशानात जो हैं वो पानी जब हम डालते हैं ना गमले के अंदर तो ये निशानात रह जाते हैं, तो इनको आज मैंने साफ़ करना था। ये हर गमले के नीचे तकरीबन मौजूद होंगे और हर गमले को मैंने इसी तरह से साफ़ करना है। ये देखे पत्ते जो है इसके ये कितने डस्ट वाले हो रहे हैं, तो इनको भी मैंने अभी साफ़ करना है। ये जैसे जैसे मैं सारे गमले हटा हटा के और मैं इसको साफ़ करती रहूँगी। मनी प्लांट मुझे बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नज़र न लगाए। आप भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। मेरी मनी प्लांट जो है वो जनाब बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है आजकल। स्टेयर्स पे मुझे हमेशा से ही जो है वो प्लांट्स वगैरह रखने का बहुत शौक़ है। और मैं जब शादी से पहले हम फ्लैट में रहते थे तो वहाँ के स्टेयर्स भी मैं इसी तरह से साफ़ सुथरी रखती थी। और यहाँ पर तो जनाब ज़ाहिर है यहाँ ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब आप जो हैं वो एक माँ भी हो चुके हैं, एक वाइफ भी हो चुके हैं, पूरा घर चला रहे हैं, तो बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये थोड़े से काम जो हैं ये थोड़े डिले हो जाते हैं। जनाब मैंने झाड़ू मार के अब जो है वो देखे मैं इस तरह से
मैंने पहले इसके अंदर ऊपर पानी डाल दिया था। अब मैं जो वो कपड़े की मदद से सारा अपने ये जो धब्बे हैं ना ये साफ़ कर लूँगी। इसको मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है, हफ़्ता या 10 दिन बाद मैं इस तरह से इसकी सफाई करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि ये जो निशानात हैं ये पक्के नहीं होते, वरना फिर इनको छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे जो है ना बाहर रखती हूँ ना मैं, तो ये इस वजह से ख़राब हो जाता है। अब जब आपको सफाई करनी हो तो ये देखिए इस तरह से आपने इस पर स्प्रे करना है और ये आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक स्प्रे की बोतल ले ली है और स्प्रे की बोतल से जो है वो मैं अपने सारे पत्तों को पर स्प्रे कर दूँगी और पत्ते जो हैं मेरे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम, और इसमें ना हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है स्प्रे कर करके, इसलिए कि एक एक पत्ते को इस तरह से साफ़ करना बहुत मेहनत का काम होता है। और मेरी तो माशाल्लाह से पूरी स्टेयर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादातर मनी प्लांट लगी है, तो हर पत्ते को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें जनाब, अगर ये सफाई ना करें ना तो ये गंदे मनी प्लांट के पत्ते इतने बुरे लगते हैं मुझे, तो मैं तो ज़रूर कर लेती हूँ। और ये कि आप एक कपड़ा भी इसके साथ साथ रख सकते हैं ताकि जो ये पानी गिर रहा हो तो आप साथ साथ अपना पानी से जो है वो पोंछते भी रहें, वरना फिर ज़ाहिर है स्टेयर्स वगैरह जो है वो पानी गिरने से फिर ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि अभी मैं पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ, तो साथ साथ कपड़े से पोंछती रहूँगी ना तो फिर स्टेयर्स ख़राब नहीं होंगी। तो जनाब इसी तरह से सारे पत्तों को, ये एक ही आप मनी प्लांट देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना टाइम लग रहा है। हर आप कह लें मनी प्लांट में आपको 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, ये वाला जो बड़ा प्लांट है। बाकी के जो छोटे हैं वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन बड़े प्लांट के पर जो है वो टाइम लगता है। जनाब देखिए मैंने सारे मनी प्लांट को साफ़ कर लिया है और कुछ इस तरह से मेरी जो है वो स्टेयर्स की शक्ल निकल आई है। यहाँ पर मैंने जो है वो पानी डाला है अब, क्योंकि मनी प्लांट में अब मैं पानी डालूँगी। इसके ऊपर से भी जब हमने ये पत्ते वगैरह साफ़ कर लिए तो जो है वो मनी प्लांट का पानी चला गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो हमें साफ़ करना होगा, सॉरी पानी देना होगा इनको। अच्छा ये वाली मेरी पता नहीं क्यों मनी प्लांट जो है वो जल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि ये पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये जलती चली जा रही है। सारे पौधों के अंदर पानी देकर उसके बाद जनाब मैंने जाना है किचन के अंदर, क्योंकि किचन में जो है वो खाना भी मैंने चढ़ाया हुआ है। बच्चे अभी तक आए नहीं थे स्कूल से, वो लोग आने वाले हैं, मुझे राइस पकाने हैं। और आज मैंने बनाना है जनाब, चढ़ा दिया है मैंने अपना दाल गोश्त बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर ये लोग राइस से खाते हैं या फिर इनको उसके साथ पराठा दो। तो दोपहर का वक्त है, मैंने सोचा था कि आज मैं राइस बना लूँगी, उसके बाद फिर बाद में इनको जो है ना वो शाम वगैरह में मैं जो हूँ इनको पराठा वगैरह दे दूँगी, तो ये लोग शौक़ से खा लेंगे। आ जाए जनाब, दाल हमारी देखिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। गोश्त मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये मेरे पास जो है वो बकरे का गोश्त है। बकरे के गोश्त को मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ इसलिए क्योंकि ये फ़ायदेमंद होता है। बीफ का गोश्त जो है वो मेरे और खुरम दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। वो ज़्यादातर हम सिर्फ बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करते हैं या पुलाव के लिए। बाकी ये जो है बकरे का गोश्त ही हमारे घर में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। हालांकि मुझे बकरे के गोश्त अजीब सी खींच आती है, मैं बोटी नहीं खाती हूँ, लेकिन जनाब ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैं फिर बकरे का गोश्त ही इस्तेमाल करती हूँ। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि घर में ना कुछ चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत होती है कुछ काम में। जैसे कि आप कह लें कि ये जो बर्तन होते हैं ना ये बार बार हो जाते हैं। जब आप इधर से उधर से किचन में जाओ ना तो वहाँ पर एक दो बर्तन ज़रूर पड़े होते हैं, पता नहीं क्यों बरकत होती है। और दूसरी ये कि आपके घर के कचरे में बहुत बरकत होती है। दोनों चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा किचन को अगर आप 2-2.5 घंटे ना देखो ना तो यहाँ पर आपको अच्छा खासी बर्तन मिल जाएगी। अभी भी खैर में ये पतीली थी, इसको मैं धोऊंगी, इसके अंदर मैं राइस चढ़ाऊंगी। अच्छा कराची में जो है ना वो अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, यहाँ पर फ्राइडे भी ऑफ है क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स की छुट्टी है। फिर सैटरडे संडे ऑफ होगा। बच्चे माशाल्लाह से 3 दिन घर पर रहेंगे अब। और मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाली है, जैसे कि बच्चे घर पर नहीं होते तो मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ, लेकिन बच्चे जब घर पर होते तो एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाते। क्योंकि माशाल्लाह से जब बच्चे घर पर होते हैं ना तो फिर एक्स्ट्रा काम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो फिर दूसरे काम मुश्किल हो जाते हैं मैनेज करना। तो जी ये थी मेरी आज की क्लीनिंग की वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जैसा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।